ऐसा थोड़ी ना चलता है। मुझको नहीं रहने का है यहाँ। मेहुल लाले, कसने की जरूरत नहीं है, तेरी वजह से हुआ ये सब, समझा ना। पर हुआ क्या? इसने ना पॉलिटिक्स किया। शिल्पा भाभी को बोला कि पिज्जा बनाओ, तो मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। पिज्जा बन रहा है इसलिए आप घर छोड़ के जा रहे हैं? हाँ। अरे पर तू चुप रह, तू छोटा है ना, इसलिए तुझको मालूम नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। पिज्जा है ना, पिज्जा वो इटाली की स्पेशलिटी है। तो हाँ, तो आपको इटालियन बोलनी तो आती है ना? आती है मुझको इटालियन, लसान्या, मैक्रोनी, वंडरफुल पिज्जा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इटालियन कपड़े नहीं है। जिस जगह की आइटम बनी हो ना, उधर के कपड़े पहनता हूँ ना मैं। तो पिज्जा के वक्त इटालियन कपड़े नहीं पहनूंगा तो फिर सब लोग को ऐसा लगेगा ना कि ये वेटर कुछ बराबर नहीं है ना, तो फिर बाका नाम कैसे रोशन होगा। गट्टू काका, आप इन कपड़ों में भी पिज्जा देंगे तो वो लोग ले लेंगे। हाँ, ले लेंगे। नहीं नहीं, लेकिन फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, बाको माइनस मार्क्स मिलेंगे। हाँ तो ठीक है, अब जाइए। मतलब जाऊं? अब आपके पास इटालियन कपड़े नहीं है तो एक मिनट, मैं है ना एक आइडिया करूंगा, मैं साउथ इंडियन कपड़े से चला लूंगा, दे दूंगा पिज्जा। सुबोध भाई के पास है साउथ इंडियन। नहीं नहीं, उसके लिए तो घर में इडली, डोसा, मेंदूवड़ा ये सब बनना चाहिए ना। लेकिन वो तो मेहुल को बोलना पड़ेगा ना कि इडली डोसा ऐसा सब बनाओ। मेहुल ऐसा बोल देगा तो मैं रुक सकता हूँ। लेकिन मुझे तो सिर्फ पिज्जा खाना है। ठीक है, तो आज घर में इडली वड़ा बने। खुश? वेलकम मेहुल, वेलकम, वेलकम, वेलकम। अच्छा, अरे प्लस माइनस माइनस प्लस, माँ को अवार्ड जितवाने के लिए जितना प्लस माइनस सोचा है ना, उतना तो बच्चों को गणित पढ़ाते वक्त भी नहीं सोचा। लेकिन ये सब सोचेंगे नहीं तो माँ को जितवाएंगे कैसे? पापा कहते हैं कि दादी माँ को ही अवार्ड मिलेगा। उनको अवार्ड जितवाने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री कृष्ण प्रवीणा। जय श्री कृष्ण जयमती बेन। जय श्री कृष्ण। क्या बात है, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? यहाँ का रास्ता तो मैं 10 साल पहले ही सचमुच भुला चुकी हूँ। तो फिर आज अचानक? क्या करूँ, ये लोहाना समाज के अवार्ड में जज हूँ ना, तो सबको एवोल्यूशन करने का पीरियड शुरू हो चुका है। गोदावरी बहन का नाम भी है नॉमिनेशन में, इसलिए उनके फैमिली में आज तक किसने क्या किया है उसका एवोल्यूशन करने आई हूँ। तो यहाँ बाहर क्यों? आइए, घर के अंदर आराम से बैठ के बातें करेंगे। चलिए। ये नहीं आएंगी। सही कहा, उस घर में तो मैं कभी पाँव भी नहीं रखूंगी, लेकिन जज हूँ ना, इसलिए जानने आई हूँ कि मेरी बेटी की जगह जो ले बैठी है वो कितनी काबिल है। आपको जो पूछना है पूछ सकती है आप। शुरुआत प्रवीणा से करते हैं। कीजिए। वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस छोड़कर बाकी सब कहते हैं कि गोदावरी बहन और उसके घर वाले कभी झूठ नहीं बोलते। एक मेरा प्रवीण को छोड़कर, वो कभी कभी झूठ बोलता है। चलो, शुरुआत तुम्हारे सच से हुई है ये जानकर खुशी हुई। एक माँ के तौर पर तुम कैसी हो? मैं बहुत इम्पेशेंट माँ हूँ, सारा दिन मेहुल पे चिल्लाती रहती हूँ, उसे मारती भी हूँ, पर प्यार भी उतना ही करती हूँ। सिर्फ अपने बच्चों को प्यार नहीं करती हूँ, घर के सारे बच्चों को प्यार करती हूँ। हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं,
चैताली तो अभी अभी स्पेलिंग कॉन्टेस्ट जीती ना, तो उसके साथ हमें भी सिंगापुर जाने का मौका मिला। और बहू कैसी हो? आदर्श बहू नहीं हूँ, पर अच्छी बहू जरूर हूँ। खाना इतना अच्छा नहीं बनाती हूँ, थोड़ी भुलक्कड़ हूँ। सबके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, सबको बहुत हंसाती हूँ और खुद भी बहुत हंसती हूँ। लेकिन एक बात है, अगर हमारे घर के सामने कोई आंख उठाकर भी देखे ना, तो मैं ईंट का जवाब बहुत बड़े पत्थर से देती हूँ। भाभी, शिल्पा, मैं इनसे पर्सनली थोड़ी कह रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। और वैसे भी इन्हें जो सोचना है ये वही सोचेंगी। हाँ, अगर कुछ गलत होता है तो मैं बिना डरे मुंह पे बोलती हूँ। साबित कर सकती हो ये बात? आप कुछ गलत करके तो देखिए, फिर देखिए मैं आपको कैसे मुंह पे बोलती हूँ। जब मेरी बेटी की सगाई तोड़ी गई थी तब तुम क्यों कुछ नहीं बोली? अब दो जवाब, अब चुप क्यों हो गई? जिस बात की पूरी सच्चाई मुझे पता ना हो, उस मामले में मैं नहीं बोलती। सच तो ये है कि अरशद को शिल्पा जैसी लड़की मिली, इसलिए गोदावरी बहन ने मेरी बेटी से सगाई तोड़ दी। पूरी दुनिया जानती है, डॉक्टर बहू मिले तो कोई घरेलू बहू क्यों ले? कुछ गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाए, उसी में सबकी भलाई है जयमती बेन। अगर आपको कंपटीशन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना हम चलते हैं। चलो। एक मिनट, शिल्पा, तुम कैसी बहू हो? मुझसे बेटर। और माँ? बहुत अच्छी मम्मी है, इन्होंने भगवान से लड़कर मुझे बचाया था। नहीं बेटा, वो लड़ाई पूरे परिवार ने मिलके लड़ी थी और बा ने ही सबको हिम्मत दी थी लड़ने की। आज हम जो भी है बा की वजह से है। मैं जानती हूँ जयमती बेन, आपको बा की तारीफ सुन के कुछ खास खुशी नहीं हो रही है, लेकिन जो सच है वो सच है। बा बा है। सच कह रहा हूँ बा। जब मैं छोटा था ना, तब से अपनी मम्मी से यही कहता आया हूँ कि बा बा है। इतने सालों में ना आप बदली हैं बा, ना आपके शीरे का स्वाद। आपको याद है बा, आप स्कूल में सुबोध के टिफिन में मेरे लिए भी शीरा भेजा करती थी, याद है? उसमें से आधा तो मैं खा जाता था। ऐसा लग रहा है जाने कितने सालों के बाद आज मैं अपने आप से मिल रहा हूँ। आप सब लोग को खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सिवाय एक बात के, बेबी का पोलियो। मैं जानता हूं ये बात चुभने वाली है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये कैसे हो गया? लास्ट टाइम जब मैंने बेबी को देखा था तब वो दौड़ सकती थी, फिर अचानक। ये बेबी रुक, बेबी, ये बेबी रुक, बेबी, ये बेबी रुक, ये बेबी रुक, बेबी, ये बेबी रुक, बेबी, ये बेबी रुक। बेबी रुक। बेटी, अरे गट्टू संभाल। बेबी को पोलियो हो चुका है। I'm really sorry, मगर बेबी अब कभी ठीक से नहीं चल पाएगी। किसी तरह वक्त को वापस मोड़ा नहीं जा सकता अरविंद। कैसे मैं भूल गई मेरी बेबी। देख कैसे दौड़ रही है, कितना तेज दौड़ रही है। अरे इतना दौड़ मत बेबी, गिर जाएगी बेबी।
अब कभी भाग नहीं सकेगी मेरी बेबी। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई अरविंद? कैसे कैसे मैं प्रायश्चित कर सकूंगी? शायद भगवान की यही मर्जी थी कि हम बेबी को अपनी पलकों पे बिठाए रखें। इसलिए लेकिन एक बात है, आप लोगों से एक बार फिर से मेरा मुंह लग गया है। अब हफ्ते 10 दिन में एक बार जरूर आऊंगा आप लोगों से मिलने। हाँ, लेकिन अगर 2 दिन के बाद आने की इच्छा हो तो मत आना। प्रवीण, ऐसे कोई मना करता है क्या? अरे बात 2 दिन बाद अवार्ड फंक्शन है, हम सब तो वहाँ होंगे। फिर ये अगर यहाँ आया तो उसे चक्कर होगा ना। कैसा अवार्ड फंक्शन? हमारे लोहाना समाज की तरफ से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड में बा भी नॉमिनेटेड है। क्या बात है? बा, कांग्रेचुलेशंस। मुझे विश्वास है अवार्ड आप जरूर जीतेंगे। हाँ, क्यों नहीं जीतेगी? जरूर जीतेगी। सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जीतना तो है ही गोदावरी को। चुप! बगैर धुएं के इंजन, जब देखो हैं, गोदावरी का चमचा। एक्सक्यूज मी, मैं जरा हाथ धो के आता हूं। बापूजी, चलिए चलिए रूम में चल के बात करते हैं। नहीं नहीं, रूम में क्यों? यही सबके सामने बोलूंगा। उस 2 टके के भद्रेश ने भी मुझे सबके सामने सुनाया था कि लाभ शंकर, जिंदगी में तुमने कभी कुछ नहीं किया। जो कुछ किया तुम्हारी बीवी ने किया। उसने इतनी मेहनत की, कमा कमा के बच्चों को बड़ा किया, इसलिए तो अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। तुमने कुछ नहीं किया। मुझे क्या पता, तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया। बापूजी, चुप! आज सब चुप! सिर्फ मैं बोलूंगा। लक ने मेरा साथ नहीं दिया, और नहीं दिया फिर भी कुछ पाने के लिए तुम्हारी तरह खेल नहीं खेला गोदावरी। कभी मैन्युपुलेट नहीं किया। कोई पूछो इनसे क्या खेल खेला है बा ने। अरविंद, तो चुप रहे ना बेटा। नहीं, बोलने दो इसे। सबको सच्चाई का पता तो चले। बुलाओ, ओ भद्रेश को बुलाओ यहाँ। कोई पूछो इनसे क्या मैनिपुलेशन किया है बा ने। किसके साथ मैनिपुलेशन किया है? सबके साथ। जयमती यूं ही दुश्मन बन बैठी है इसकी। जयमती की बेटी के साथ इसने बहुत बुरा किया। हर्षद की सगाई अमिता से हो चुकी थी, फिर भी रिश्ता तोड़ दिया। पूछो पूछो क्यों ऐसा किया? अपना कोई तो फायदा देखा होगा इसने, तभी तो ऐसा किया। क्या ये मैन्युपुलेशन नहीं हुआ? इसीलिए जयमती कहती है उसकी बेटी का बसता घर उजाड़ा है ना, इसीलिए हमारी बेबी का घर नहीं बसा अभी तक। इन्हें कहो अब बस करे, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं ये। अయ్యయ్యో जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये इडली सांबार काला एक बार, ये इडली सांबार कर ले स्वीकार। मैंने साउथ इंडियन लुंगी पहनी है यार, लाया प्लेट में 4 काला एक बार। क्या हुआ, सब लोग चुप क्यों हो गई? देखा, इडली सांभर देखी तो सबके मुंह में पानी आ गई, इसलिए सब लोग चुप हो गई। बाबूजी खाओ ना।
गट्टू स्वामी तुम अभी जाओ, बाद में आना। हाँ खा लो ना एक बार। बापूजी, सुबोध बापूजी को अपने कमरे में ले जा, तब तक मैं मलय को देख के आता हूँ। बुला लो भद्रेश को भी, उसे भी पता चले। हाँ कि घर में इडली सांभर बनी है। गट्टू तू जा। लेकिन मैं जाएगी तो फिर इडली सांभर कौन खाएगी? रहने दे गट्टू, यहाँ रहने दे, मैं खा लूंगी। खा लेगी, मजा जा। लीजिए गोदावरी बहन, आपने फोन किया था कि आप आ रही हैं, इसलिए मैंने ये इडली वड़ा सब घर में बनवाया। आप बाहर का खाना पसंद नहीं ना करती हैं, और चटनी तो हमारा महाराज इतनी अच्छी बनाता है कि आप घर के लिए पार्सल लेके जाएंगी। लीजिए ना। हमारे मेहमानों की लिस्ट बन गई है। सगाई में जितने लोग आए थे बस उतने ही लोग आएंगे। हाँ, आपको जितने लोगों को बुलाना हो ना अपनी तरफ से, अब बेफिक्र होके बुला लीजिए। मेरी लाडली की शादी है, मैं धूमधाम से करूंगी। हमारे तो सब रिश्तेदार कहते हैं कि दामाद और समधन के बारे में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपका इतना मान है समाज में कि गोदावरी बहन जो कहे वो सही होता है। जयमती बहन, मैं ये सगाई तोड़ रही हूँ। क्या? मैं तोड़ रही हूँ। आप मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, ये मजाक नहीं है। नहीं मतलब ये इस तरह अचानक? आपकी ये चीजें, घड़ी, चैन, अंगूठी वगैरह, हमने जो चीजें दी हैं वो आप चाहें तो रख सकती हैं। हुआ क्या है ये तो बताइए, हमसे कोई गलती हो गई क्या? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, अब ये शादी। नहीं, प्लीज प्लीज बताइए। कार्ड बंटने शुरू हो गए हैं। हमारे सारे रिश्तेदारों को पता है कि अगले में शादी है। सॉरी जयमती बहन। सॉरी? सॉरी क्या? कुछ बताइए तो सही कि क्या हुआ। हमारी कोई गलती होगी तो हम सुधार लेंगे, लेकिन पता तो चले कि बात क्या है। मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए गोदावरी बहन। आप भी तो बेटी की माँ हैं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। आप अपने रिश्तेदारों को कहलवा दीजिए ये शादी नहीं होगी, और मैं इसकी वजह भी नहीं बता सकती। ओके, टेक केयर, बाय बाय बाय। मलाय, जा रहे हो? हाँ। सॉरी, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि बचपन में मैं तुम्हारे साथ खेली थी। इट्स ओके, याद रखने के लिए तुम बहुत छोटी थी। पर तुम्हें जो बेबी याद थी, मैं वो नहीं हूं, है ना? वो दौड़ती भागती बेबी। अब नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा तुम्हारी आंखों में, तुम उस बेबी को ढूंढ रहे थे, मगर नई बेबी उस बेबी से बेटर है, बहादुर है। आई एम सीरियस। मैं तुम्हारी तरह भाग नहीं सकती, मगर तुम मेरी तरह क्रचेस लेके भागने की शर्त लगाओगे ना, तो मैं 110% जीत जाऊंगी। आई एम श्योर। अब मुझे उस पुरानी बेबी की झलक नजर आ रही है। मगर मेरे लिए तो तुम फिर भी अनजानी हो। नई और पुरानी 2 in 1 बेबी से मिलोगे। हाय, आई एम बेबी राधिका ठक्कर। हाय, मलय तिजोरी वाला। नाइस टू मीट यू अगेन बेबी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।